गवर्नमेंट फंडिंग करे, मुझे 80-90 करोड़ रुपए दे दे, मैं एक साल में इंडस्ट्री को खड़ा कर देता हूँ। ना खड़ा करूँ तो आप मुझे पकड़ें, एक एक पाई का हिसाब दूंगा और इंडस्ट्री रन करेगी। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि ये मेरा काम है, ये किसी ब्यूरोक्रेट का काम नहीं है। 70, 80 और 90 की दहाई आपके नाम रही है, हर मूवी की जरूरत भी रहे, अब क्या हाल है? अब काम नहीं है, काम नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ बताएं। क्या हुकूमत ने इस इंडस्ट्री को तस्लीम किया है? पिछले 15-20 साल से इंडस्ट्री क्राइसिस का शिकार है। बेशुमार दफा हम लोगों ने मुतालबात पेश किया, लेकिन किया किसी ने कुछ नहीं। दूसरे ममालिक में तो उनके लेजेंड्स को आखिरी सांस तक इज्जत दी जाती है, मूवीज में भी लेते हैं, ड्रामाज में, ये वो। हमारे लेजेंड्स के साथ इतनी ज्यादा गफलत क्यों है? हमारे पास वो लोग नहीं है, बदकिस्मती है हमारी। वो जिनके हाथ में पावर है, वो मकाम देने वाले हैं, वो लोग इस लायक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। नाज़रीन, जो शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र है, पाकिस्तान के लेजेंड हैं। उस वक्त के जिस वक्त पाकिस्तान ने पूरी दुनिया और ख़ुसूसन हमारे हमसाया मुल्क को टक्कर दी, उस वक्त सर ने वो कमाल शाहकार पेश किए कि जिसका आज तक कोई सानी नहीं है। 400 फिल्में की हैं, 400 फिल्में सुपरहिट की हैं। मेरा नाम मोहब्बत है कि जिसको दुनिया भर ने तस्लीम किया, और आपकी एक्टिंग की तो खैर उसमें तो क्या ही बात करें। पहली फिल्म सर जब ये मिली, उसके बाद क्या तवक्का थी कि ये फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट हो? बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह, बट उस फिल्म की कामयाबी का जो सेर है वो शबाब किरानी साहब के सर है, क्योंकि वो उस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर थे, राइटर थे। मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था, ना मुझे उस ज़माने में पता था कि फिल्में हिट होती हैं, फ्लॉप होती हैं, क्या होता है। बट 2-3 साल के बाद मुझे जब उसका रिस्पांस मुझे मिला ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि उस दौर में पाकिस्तानी फिल्में बाहर भी रिलीज़ होती थी, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा वगैरह में। फिर वो फिल्म चाइना में रिलीज़ की शबाब साहब ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे चाइना में फिर वो 14-15 साल कंसेक्यूटिव चली है। पाकिस्तान से ज़्यादा रिस्पांस चाइना में आया था। जी हाँ, वो एक ऐसी मूवी है जिसको आप समझें कि दुनिया के हर मुल्क में देखा गया है, चाइना और पाकिस्तान के अलावा, चाहे वो अमेरिका हो, वो जापान हो, क्योंकि उसका जो बेसिक जो उसका जो कंटेंट था ना, वो एक ऐसा कंटेंट था जो कि सारी दुनिया में होता है। एक लव स्टोरी थी वो, और लव स्टोरी तो आपको पता है, लव तो हर जगह चलता है। फिर वो ऑल ओवर वो एक अच्छा पैकेज था, गुड फिल्म। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी। हमने तो आज तक नहीं देखा कि कोई इंसान इतना ज़्यादा उस चीज़ में घुस जाए कि वो हकीकत दिखनी शुरू हो जाए। देखने वाले यही कहते थे कि भाई ये तो बिल्कुल लग रहा है जैसे को ओरिजिनल हो रहा है, और ये स्क्रीन प्ले होता है, ये डायरेक्शन होती है कि देखने वाले ये महसूस करें कि ओरिजिनल चल रहा है सारा कुछ। फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री कहा जाता है, क्या हुकूमत ने इस इंडस्ट्री को तस्लीम किया है? जो फिल्म इंडस्ट्री को जो मराहत मिलती हैं वो फिल्म मेकर को भी मिलती? नहीं, कोई मराहत नहीं मिलती, बल्कि और टेंशन्स मिलती हैं। देखिए, पिछले 15-20 साल से इंडस्ट्री क्राइसिस का शिकार है, और बेशुमार दफ़ा हम लोगों ने मुतालबात पेश किए हर एसोसिएशन के सतह पे। मैं ख़ुद भी गया हूँ, बड़े बड़े लोगों से मीटिंग हुई, जिनमें सदर भी हैं, वज़ीर आज़म भी हैं, सब कुछ हैं, चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, लेकिन किया किसी ने कुछ नहीं। तो ये एक अफसोसनाक पहलू है। कितनी बड़ी इंडस्ट्री जिसने बग़ैर गवर्नमेंट के सपोर्ट के सर्व किया है पाकिस्तानी अवाम को। फिल्म सबसे बड़ा मीडियम है। आई डोंट नो कि क्यों नहीं रियलाइज़ करते हैं इन चीज़ों को। मैंने ये भी फार्मूला दिया है लोगों को कि भाई अब जो पैकेज वो देते हैं वो ऐसा होता है कि जो कि प्रैक्टिकेबल नहीं है। वो फिल्म के काम को फिल्म के लोग समझ सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है ये। सर 70, 80 और 90 की दहाई आपके नाम रही है, हर मूवी की ज़रूरत भी रहे हैं, अब क्या हाल है? अब काम नहीं है, काम नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ बताएं। जो काम आता है वो मेरे मेयार के मुताबिक नहीं है, वो मैं करता नहीं। सर दूसरे ममालिक में तो उनके लेजेंड्स को आखिरी सांस तक इज्जत दी जाती है, मूवीज़ में भी लेते हैं, ड्रामाज में, ये वो। हमारे लेजेंड्स के साथ इतनी ज़्यादा गफलत क्यों है? हमारे पास वो लोग नहीं है जो इन लेजेंड्स को, सिर्फ लेजेंड्स एक्टिंग फील्ड में नहीं है, अदब में, सहाफ़त में, अदीब है, हमारे शायर हैं, दानिश्वर हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, साइंटिस्ट हैं, क्या उनको वो मकाम मिला है इस मुल्क में? नहीं मिला है ना। फिर तो बदकिस्मती है ना हमारी। वो जिनके हाथ में पावर है, जो वो मकाम देने वाले हैं, वो लोग इस लायक नहीं हैं। तो उनको सोचना चाहिए ऐसा क्यों नहीं है, कौन है वो लोग। वो भारत से पेशकश हुई? हाँ हुई थी, मुझे 81 में हुई थी। सलीम जावेद साहब ने मुझे ऑफ़र की थी। उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपनी यहाँ की फिल्में सारी ख़त्म कर लें, मैं आपको 6-7 महीने का टाइम देता हूँ, मूव कर जाएं। ना करने की वजह कि ये थी कि यार एक तो ऑलरेडी हम लोग जो है ना वो माइग्रेटेड हैं, और फिर ना मुझे उस ज़माने में इतनी समझ थी। यहाँ की इंडस्ट्री भी चल रही थी, बहुत अच्छा काम हो रहा था यहाँ पे,
میرے پاس اس وقت 20-25 فلمیں تھیں. ہمارے پاکستانی لوگوں نے, ہمارے میڈیا نے انڈیا کو اپنے اوپر اتنا تاریخ کیا ہوا تھا. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے نا, یہ پرو انڈیا ہے. یہ ان کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے. ہم پتہ نہیں کیا ہم نے کوئی ایٹم بم سمجھ لیا, ان کو کچھ نہیں ہے. وہ صرف ان کا بیک اپ اسٹرانگ ہے, ان کا بجٹ زیادہ ہے, جس کی وجہ سے, اور پھر ان کا میڈیا اپنے سٹارز کو سپورٹ کرتا ہے. وہ بناتے ہیں, بگاڑتے. ہم سٹارز کو مارتے ہیں, وہ سٹارز کو بناتے ہیں. یہ فرق ہے ہم میں ان میں. سر میرا نام محبت کتنی دفعہ آپ نے خود نے کتنی دفعہ دیکھی؟ پہلی دفعہ جب دیکھی میں اپنے دوستوں کے ساتھ گیا تھا. اب چلتی رہتی ہیں, کیبل پہ بھی چلتی ہیں, چینلز پہ بھی چلتی ہیں, یوٹیوب پہ بھی لوگ بہت دیکھتے ہیں. ان کے ہیرو جو تھے اس فلم میں غلام محی الدین صاحب, وہ کیسے لگتے ہیں آپ کو؟ اچھے لگتے ہیں بھائی, میں اپنا فین خود ہوں. میں اور کسی کا فین نہیں, میں اپنا فین خود ہوں. سر لاسٹ کویسچن جاتے جاتے کریں گے کہ فلم انڈسٹری کی بحالی کیسے ممکن ہے, کیا کیا جائے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے؟ گورنمنٹ فنڈنگ کرے, فلم کے بندے کو چوز کریں, کمیٹی بنائیں, وہ فنڈنگ کریں. میں کرنے کے لیے تیار ہوں. مجھے 80-90 کروڑ روپے دے دیں, میں 1 سال میں انڈسٹری کو کھڑا کر دیتا ہوں. نہ کھڑا کروں تو آپ مجھے پکڑیں. ایک ایک پائی کا حساب دوں گا اور انڈسٹری رن کرے گی. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ میرا کام ہے, یہ کسی بیوروکریٹ کا کام نہیں ہے. بالکل ناظرین, میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے. غلام محی الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ اگر گورنمنٹ اگر مجھ پہ ریلائی کرے اور انڈسٹری مجھ پہ ریلائی کرے تو میں انڈسٹری کو ان کے پیروں پہ بہت جلدی کھڑا کر دوں گا. کمنٹ سیکشن آپ کے پاس سے اپنی رائے کا اظہار کیجیے. اپنے میزبان رانا نوید کو اجازت دیں اس امید کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں گے. اللہ حافظ و ناصر.